विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा ने नमः। न्याय दर्शन के हम चौथे अध्याय के प्रथम आह्निक के अंतिम प्रकरण अपवर्ग परीक्षा प्रकरण पर विचार कर रहे थे, जिसमें सूत्र संख्या 60 में एक मंत्र पर विचार चल रहा था। वेद के जरा मरियम व एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम दर्श पूर्णमासौ चैति, कि यह जो अग्निहोत्रादि कर्म है जिससे देव ऋण को चुकाया जाता है, देव ऋण से ऋण हुआ जाता है, वह जरा मरियम यानी कि जरा मरण पर्यंत कर्म है। जरा यानी कि बुढ़ापा और मरण से मरण मृत्यु। और उसी मंत्र का सीधा सीधा अर्थ देखने से ऐसे होगा, जरा मतलब बुढ़ापा ही होता है। तो बुढ़ापे का मतलब यदि ऐसा अर्थ करें वहाँ पर कि खटिया पर गिर जाना, गात्रों का शिथिल हो जाना, किसी भी कर्म में समर्थ ही नहीं है, तब छूट जाते हैं अपने आप। कोई व्यक्ति कर्म से निवृत्त हो ही जाता है। जब सामर्थ्य ही नहीं रहा तब तो निवृत्त हो ही जाता है। जब तक सामर्थ्य है तब तक ही करेगा। इसलिए इसमें कहा कि जब तक सामर्थ्य है तब तक करना चाहिए, या मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक करना चाहिए, ऐसा अर्थ होगा। और ऐसा जब अर्थ होगा तब समस्या क्या खड़ी हो जाएगी कि जो अपवर्ग की प्राप्ति हेतु उपासना आदि कर्मों का विधान जो शास्त्रों में बताया गया है, उसके लिए समय ही नहीं मिल पाएगा। और जब समय ही नहीं मिल पाएगा तो मुक्ति होगी नहीं। इसलिए जब मुक्ति नहीं होगी तो आपने जो ये मुक्ति की बात कही है और मुक्ति को प्राप्त करने की बात करेंगे आप, ये सब व्यर्थ है। इसका यही तात्पर्य है। पूर्व पक्ष इस दृष्टि से ये सब कथन कर रहा है कि अपवर्ग होगा ही नहीं, अपवर्ग संभव ही नहीं है इस प्रकार से, क्योंकि समय ही नहीं मिला। जब समय मिला तब तो कोई अनुष्ठान करेगा। जब अनुष्ठान ही नहीं करेगा तो कैसे वो कुछ प्राप्त कर पाएगा। और अनुष्ठान कर भी नहीं सकता, क्योंकि अनुष्ठान के लिए विधान बना दिया गया है कि तुम मरते दम तक करना है, जब तक गिर न जाओ। तब इस मंत्र का अर्थ करते हुए आचार्यों ने निर्देश किया कि जो ये आप अर्थ ले रहे हो जरा का बुढ़ापा, वह ठीक नहीं है। बुढ़ापा अर्थ नहीं है यहाँ पर जरा शब्द का। जरा शब्द का यहाँ पर अर्थ है कि पूर्ण आयुष्य के जो चतुर्थ भाग है, जिसमें संन्यास ग्रहण किया जाता है, तब तक करने चाहिए। और संन्यास कब लिया जाता है तो आयु की दृष्टि से आयु के चौथे पड़ाव पर लिया जाता है, जो क्रम से लिया जाता है। जिसने गृहस्थ में दीक्षा ली है, यानी कि गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश किया है, उनके लिए ऐसा विधान है कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कम से कम 75 वर्ष तक, यानी कि चौथे काल, चतुर्थ भाग जीवन के, वहां तक जहां पर कहते हैं कि बेटे का भी बेटा हो जाए, एक सामान्य रूप से भी कथन किया जाता है कि तब यह समझा जाता है कि आपने जो दायित्व था आपके ऊपर, उसका निर्वहन कर दिया। अब आपके बच्चे समर्थ हैं करने में सब कुछ, जो भी आपने अर्जित किया है, धन संपदा, जो भी आपने व्यापार आदि फैलाया है, उसको संभालने के लिए वह काबिल हो गए हैं। तब आप इससे निवृत्त हो जाइए, क्योंकि केवल मात्र यही कर्म नहीं है, भगवत प्राप्ति और इस जन्म मरण की परंपरा से निवृत्त होना, इस भव सागर से पार जाना, यह प्रयोजन है जिसको मोक्ष कहा गया है। और उस प्रयोजन को सबको ध्यान में रखना चाहिए। वैदिक संस्कृति यही है
कि उस प्रयोजन के जो भगवत प्राप्ति रूपी प्रयोजन है, भवसागर में डाला गया है तो भवसागर से पार होना प्रयोजन होता है, भवसागर में डूबना प्रयोजन नहीं होता है। किसी भी चीज में आपको डाल दिया गया है तो उससे उबरना होता है। इसलिए उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी कर्म का विधान किया जाता है वैदिक संस्कृति में। और वह यहाँ पर कर्म है जो पुरुषार्थ चतुष्टय रूपी चौथा पुरुषार्थ, जो मुख्य रूप से पुरुषार्थ उसको कहा जाता है, बाकी तो उसके अंग हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय जिसको कहा जाता है। उसमें से पुरुषार्थ मुख्य रूप से मोक्ष ही है, भगवत प्राप्ति है, भवसागर से पार जाना ही पुरुषार्थ है। बाकी 3 क्या है, उसके अंग हैं। तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि इन 3 धर्म अर्थ काम और मोक्ष में 3 को एक साइड कर दीजिए और मोक्ष को विलग कर दीजिए, तो उन दोनों में क्या संबंध होगा, अंगांगी भाव संबंध होगा। यानी कि अंगी क्या है, मोक्ष है, साध्य है, और बाकी अंग क्या है, धर्म अर्थ और काम, ये सब अंग है। उसको साध्य साधन भाव संबंध भी कर सकते हैं कि मोक्ष साध्य है और साधन क्या है, धर्म अर्थ काम, ये उसके साधन है। इसलिए कोई भी व्यवस्था बनाई जाती है हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में, वह उस मुख्य प्रयोजन को ध्यान में रख कर की जाती है। यदि मुख्य प्रयोजन ही गायब हो जाए तो फिर संस्कृति का आधारशिला ही बिखर गया, क्योंकि संस्कृति का जो आधार है, जो मुख्य प्रयोजन था, वो प्रयोजन ही हट गया। और जब प्रयोजन हट गया तो फिर सब नास्तिक हो गए। यदि मोक्ष रूपी प्रयोजन को हटा दिया जाए, मोक्ष रूपी प्रयोजन को हटा दिया जाए तो फिर क्या होगा, धर्म अर्थ काम रह जाएगा। और धर्म अर्थ काम रहने का क्या तात्पर्य है कि इस जगत में नास्तिकता का बोलबाला हो जाएगा। और नास्तिकता का क्या मतलब है, स्वच्छंदता बढ़ जाएगी। स्वच्छंदता का क्या मतलब है, इंद्रिय लोलुपता बढ़ जाएगी। इंद्रिय लोलुपता का क्या मतलब है कि पापाचरण बढ़ जाएगा। और पापाचरण बढ़ने का क्या मतलब है कि जगत में दुख फैलेगा, और दुख कोई चाहता नहीं। इसलिए बारीकी से यह ध्यान में रख करके, बहुत ही बारीकी से इसको बनाया गया है और सोचा गया है कि मुख्य प्रयोजन पहले तय किया गया कि मुख्य प्रयोजन क्या है। इसलिए जब चर्चा की जाती है कि जीवन में आने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारे जन्म लेने का क्या उद्देश्य है, क्या कर्तव्य कर्म है हमारे सर्वोत्कृष्ट, तो उसमें ही आता है कि भगवत प्राप्ति, मोक्ष। अब कोई कहते हैं कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको निर्वाण नहीं चाहिए, ये सब कहना है। कौन दुखों से छूटना नहीं चाहता, कौन दुख में रहना चाहता है, दुख में रहना कौन चाहता है, कोई नहीं रहना चाहता। और जो ये कहते हैं कि दुख हमें दो, भगवान से ऐसे भक्त भी हुए हैं जो भगवान से दुख मांगे हैं कि हमें दुख दो। तो उस दुख का भी तात्पर्य क्या होता है, क्या वो दुख दुख के लिए मांगते हैं, ऐसा नहीं मांगते। उस दुख में भी कहते हैं कि आपका सुमिरन होता रहे, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, ऐसा नियम देखा जाता है। प्रायः ये जगत में देखा जाता है कि सुख में भगवान की स्मृति नहीं होती, सुख में भगवान का स्मरण प्रायः लोग नहीं करते। जब दुख आता है तब त्राहिमाम करके उनके अंदर से पुकार होने लगती है। तो इसलिए जो भक्त होता है वह परमात्म चिंतन को मुख्य रखता है, केंद्र रखता है, क्योंकि वह भगवान का भक्त है। तो भगवान का भक्त का क्या मतलब, भगवत स्मृति बराबर बनी रहे, यही भगवान के भक्त का लक्षण है। और वह भगवत स्मृति क्यों बनी रहे, क्योंकि भगवत प्राप्ति होगी, जिसकी स्मृति होगी उसकी प्राप्ति होगी। जो आप सोचोगे वही पाओगे, ये सामान्य नियम है। जिसकी चिंतन बार बार करते रहोगे वैसे ही मनस्तत्व तैयार होगा, ऐसे ही संकल्प होंगे, वैसे ही क्रिया होगी और वैसे ही प्राप्त होगा। यही है इसका तात्पर्य। तो वहां पर भी जो दुख मांगा जाता है भक्त के द्वारा, वह दुख दुख के लिए नहीं मांगा जाता है। उस दुख में भगवत स्मृति रूपी जो सुख है, क्योंकि उस भक्त को भगवान के स्मरण में सुख मिलता है, उसके अतिरिक्त दुख ही दुख है उसका। इसलिए वो भगवान से विनती करता है कि हमें दुख दो। क्यों दुख दो, क्योंकि आपकी स्मृति बनी रहे, और आपकी स्मृति में मेरे को सुख है, आपको याद करने में भी हमको सुख है।
जैसे प्रेमी और प्रेमिका में देखा जाता है कि वह परस्पर में उनकी स्मृति ही सुखदायी होती है। यदि वो आपस में मिल नहीं पाते तो स्मृति करके, स्मरण करके, चिंतन करके वो सुखी होते हैं। ऐसे ही भगवान और भक्त का है। भगवान तो अभी अदृश्य है, अभी साध्य है, प्राप्तव्य है, अभी प्राप्त किया नहीं भक्त ने, तो उसके लिए तो स्मृति ही करनी पड़ेगी, और उस स्मृति में भी उसको सुख है, इसलिए वो दुख मांगता है। तो इसलिए मोक्ष रूपी जो पुरुषार्थ है उसको केंद्र में रख कर ही सारी व्यवस्था की जाती है, सारे कर्मों का निर्धारण उसी के लिए किया जाता है। इसलिए कहा गया कि आयुष्य के चतुर्थ भाग में, यानी कि जिस काल में संन्यास ग्रहण किया जाता है उस काल तक आपको ये कर्म करना है। ये यहाँ पर जरा का तात्पर्य है। जरा का तात्पर्य ये नहीं है कि आप खटिया पर गिर जाओ। क्यों? अब यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि आपने ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हैं, बार बार आप जो है श्रुति को तोड़ मड़ोड़ करके आप अर्थ निकाल रहे हो। वहां भी आपने जायमान शब्द को गौण अर्थ लिया, ऋण शब्द को गौण अर्थ लिया, और यहाँ भी वही बात कर रहे हो। बार बार आप क्यों ये श्रुति का अनर्थ कर रहे हो? आप तो है कि श्रुति को अनर्थ नहीं करे, श्रुति को अनर्थ किया ही नहीं जा सकता। यदि अनर्थ करना बहुत बड़ा पाप है। यदि ऐसा ना करें तो समस्या है कि यदि श्रुति को ऐसा ना करें तो और भी कुछ श्रुतियां हैं जो खंडित हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। कोई भी अर्थ किसी श्रुति का, किसी मंत्र का लगाया जाता है तो पूरा का पूरा वेद को ध्यान में रख करके, पूरी संहिता को ध्यान में रख करके, पूरे ब्राह्मण ग्रंथ को ध्यान में रख करके, स्मृति आदि को भी ध्यान में रख करके सब अर्थ निकालना पड़ता है। केवल एक मंत्र को अर्थ निकाल दो जो लिखा है वैसे और कहो बस यही अर्थ है, तो करें कि ऐसा यदि निकाल दोगे तो बाद में और भी मंत्र हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्या विरोध कर रहे हैं? एक मंत्र आता है किस संदर्भ में? उस जो गृहस्थ है उसके अनुष्ठान आदि के लिए, कि मान लीजिए कि उसके लिए विधान किया गया, क्योंकि ये कर्म है सकाम कर्म। गृहस्थ के जो कर्म होते हैं वो सकाम कर्म होते हैं। उसमें उसको पुत्र की भी प्राप्ति करनी है, उसमें धन संपदा को भी प्राप्त करना है, उसमें स्वर्गवादी पारलौकिक कामनाएं भी है उसके अंदर। तो ये सब सकाम कर्म कहे जाते हैं। तो सकाम कर्म के लिए अलग अलग याग बताए गए हैं, उन्होंने यागों से वो प्राप्त होगा। तो उन यागों को करने के लिए कब तक करें? या मान लीजिए कि वह गिर जाए, असमर्थ हो जाए, तब क्या करे? उसके अंदर है कि मैं करूं लेकिन चाह कर भी अब असमर्थ है, उस समय क्या करे? तो कह रहे हैं कि उस समय के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है शास्त्रों में। उसके लिए कहा कि अंत्यवासी वा जुह्यात ब्रह्मणा सब परिकृत क्षीर होता जुह्यात अनेन सब परिकृत, कि वह जब मान लीजिए कि असमर्थ है याग करने में, या कोई व्याधि आदि आ गई, कोई ऐसा संयोग हो गया तो करने में असमर्थ हो गया, अथवा अनुष्ठान प्रारंभ किया लेकिन अनुष्ठान के मध्य में ही या कुछ हो गया, उसको नहीं कर सकता, लेकिन अनुष्ठान शुरू हो चुका है, तब उस समय क्या करें? तो उसके लिए आचार्यों ने विधान किया, श्रुति ने विधान की कि कोई अंत्यवासी हो, आपके मित्र हो, सहपाठी हो, वह प्रतिनिधि के रूप में वो कर्म कर सकता है, वो अनुष्ठान कर सकता है आपके नाम से, आपके प्रतिनिधि के रूप में। या कोई ब्राह्मण हो जिसको हम उचित दक्षिणा दे करके हम उस कर्म को उससे करवा सकते हैं, वो हमारा प्रतिनिधि बनेगा और संकल्प वो हमारे नाम से करेगा और पूरा हमारा ही प्रतिनिधि करेगा और प्रतिनिधित्व करके उस याग को संपन्न कराएगा। तो उसका फल हमको मिलेगा, हम उसको दक्षिणा देंगे, तो उसके कर्म जो उसने करा उसके लिए उसका फल दक्षिणा हो गया। तो इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है बीच में कि यदि कभी आप शरीर से असमर्थ हो गए, बूढ़े हो गए, गिर गए खटिया पर, कोई दुर्घटना हो गई इस प्रकार से, तो उस समय क्या करे? तो करे कि ऐसे काल में भी यदि वो खटिया पर गिर भी गया है, ऐसी असमर्थता आ गई, ऐसी बुढ़ापा आ गया, फिर भी वो करा सकता है, ऐसा विधान किया गया। और यदि उस मंत्र का जो पीछे मंत्र आया, जरा मरियम वायतद अग्निहोत्रम,
उस मंत्र को यदि जरा शब्द से कहें कि जब तक खटिया पर गिर न जाओ तब तक आपको करना है, यानी कि खटिया पर गिरने के बाद छूट जाएगा, छोड़ दो, क्योंकि यदि ऐसा आप अर्थ करोगे तो यह श्रुति कह रही है कि खटिया पर गिरने के बाद भी आपके कोई प्रतिनिधि हैं वो कर सकते हैं, ये श्रुति बाधित हो जाएगी। आप उस श्रुति के आधार पर यह कहना चाह रहे हो कि खटिया पर गिरने से कर्म निवृत्त हो जाता है, और यह श्रुति कह रही है खटिया पर गिरने के बाद भी आप इनसे निवृत्त नहीं हो सकते, अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को लगा करके वो कर्म संपादित कर सकते हो। तो ये दोनों विरोध हो गया। तो इसलिए दोनों श्रुति को सार्थक बनाने के लिए श्रुति है तो श्रुति सार्थक होगी, क्योंकि हम भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाठवादी दोषों से युक्त हो सकते हैं, परंतु सर्वथा निर्भ्रांत श्रुति होती है। परम आपता भगवती श्रुति का कथन तो गलत नहीं हो सकता। इसलिए अर्थ ऐसा लगाना चाहिए कि सारे वेद के शाखा प्रशाखा कहीं भी कोई मतभेद न हो। कहीं एक शाखा प्रशाखा में कोई मंत्र आ गया जिसे इस अर्थ का विरोध हो रहा है तो करेगा आप उस पर चिंतन करिए। पूर्वोत्तर मीमांसा तो पूरा उसी पर टिका हुआ है, किस प्रकार से हमें अर्थ निकालना है, कैसे, वो सब बहुत बड़ी प्रक्रिया है। परंतु यह एक सामान्य विधा है, जब बिना पढ़े बिना शास्त्र के जब हम ऐसे ही पुस्तक पढ़ के घर पर पुस्तकें खरीदी, पढ़ने लगी और कुछ समझ में नहीं आया तो ये देखो ऐसे ऐसे लिखा है, ये कहीं पर कुछ लिखा है, कहीं पर कुछ लिखा है, कहीं पर कुछ लिखा है। ये सब होता है तब जब गुरु के शरण में न आकर के और केवल ऐसे ही पढ़ने से कोई ज्ञान नहीं होता। यदि ऐसा ही होने लगता तो फिर गुरु शिष्य की परंपरा की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पुस्तकें तो पर्याप्त हैं इस जगत में, कहीं से खरीद लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ऐसा तो नहीं होता। उसके लिए तो एडमिशन लेना ही पड़ता है, पढ़ना ही पड़ता है, गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ना पड़ता है। इसलिए सरकार ने उसके लिए कुछ संस्थानें खोल रखी कि इन संस्थानों में आप आओगे और वहां पढ़ोगे विधिवत, तब हम आपको मानेंगे कि आपने पढ़ा है, अन्यथा नहीं माने। चाहे कितने भी आप पारंगत हो, हम कहें कि भाई हमको ज्ञान है, हमको पूछिए, हम एक एक आपको मंत्र बता देंगे, एक एक आपके पृष्ठ संख्या बता करके उसमें क्या लिखा है सब बता देंगे, तो सरकार कहे कि हम नहीं मानते, आप पढ़े कहाँ से हो, पहले सर्टिफिकेट दिखाओ, उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे। तो इसलिए विधिवत गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ने का विधान है, तब जाकर के बोध होता है। आज बहुत बड़ी समस्या है, और शास्त्र में तो इतने भर मार रहे हैं कि सब आचार्य हो गए हैं, सब ज्ञानी हो गए हैं, सब वेदज्ञ हो गए हैं, सब धर्म की बात कर रहे हैं, सब शास्त्र की बात कर, जिसको देखो उसी को शास्त्र पर चिंतन करा के इस शास्त्र में ये लिखा है, इस शास्त्र में ये लिखा है, यहाँ पर इनमें ये समस्याएं हैं, यहाँ पर ये है। घर बैठे उनको राम रामा भी नहीं आता, और वो व्यक्ति जो है मीमांसा कर रहे हैं, धर्म की मीमांसा, ये गलतियां हैं इनके ग्रंथों में, ये यहाँ पर भेदभाव है, फलना टेकना। तो ये दर्शक को, श्रोता को समझना चाहिए कि हमें किनकी बात माननी है, किनकी बात सुननी है। एक गुरु शिष्य परंपरा से जो दीक्षित है, विधिवत उस शास्त्र का अध्ययन किया है, उसकी बात सुननी है, कि या एक सामान्य व्यक्ति जो है रागत द्वेष से अभिभूत होकर के कोई ग्रंथ पढ़ लिया, बोल दिया, उद्धरण भी दे दिया, श्लोक भी बोल दिया, मंत्र भी बोल दिया, वो भी मंत्र अशुद्ध ही बोलता है। अधिकतर तो अशुद्धि मंत्र श्लोक देखे जाते हैं जगत में, लेकिन अब श्रोता को क्या पता है कि ये क्या बोल रहा है, उसको लगता है कि वाह वाह क्या बोला है, इसने तो सब कुछ पढ़ा है, और कहता भी है कि मैंने पढ़ा है। अरे क्या तुम पढ़े हो? जब आचार्यों के सानिध्य में आओगे तब तो पता चलेगा कि तुम्हारी अभी तो उच्चारण ही स्पष्ट नहीं है, तुम्हारा उच्चारण ही शुद्ध नहीं है। तो इस प्रकार से अर्थ जब लगाया जाता है तो अर्थ लगाने की एक विधा होती है कि पूरा का पूरा वेद देखना पड़ता है। कहीं भी किसी वेद के एक मंत्र से भी ये जो हमने अर्थ लिया है वो विरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए वहां पर जरा शब्द का अर्थ करना पड़ा आयुष्य का चतुर्थ भाग, जिसमें संन्यास ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि वो बुढ़ापा ही है, जरा वो बुढ़ापे में ही संन्यास
का विधान है गृहस्थियों के लिए। गृहस्थियों के लिए ऐसा विधान नहीं है कि आज शादी करो और कल जो है संन्यास ले, ऐसा विधान नहीं है। आप जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हो तो उसका नियम है, उसको पूर्ति करो। हाँ, अपवाद अलग हैं कि महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्ति हैं वो अपवाद में हैं, अपवाद नियम नहीं बनते। लेकिन सारे व्यक्ति ऐसा ही करने लगे कि कल जो है शादी की और जो है कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में भाग गया, साधु बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि प्रबल उत्कट वैराग्य हो तो उसमें तो चलो सब कुछ माफ है, क्योंकि उसमें कहा भी गया है कि आप जिस किसी भी आश्रम से हो, यदहरेव विरजित तदहरेव प्रव्रजेत, वनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, उसमें तो विधि है। परंतु क्या हमारे अंदर वैराग्य है? वैराग्य का मतलब क्या होता है? लौकिक कामनाओं का परित्याग मन से। कोई मन में कामना नहीं, लौकिक कामना है, केवल एकमात्र भगवत कामना शेष रह गई है, बाकी सारी कामनाएं मिट गई है। और उस भगवान की ही प्राप्ति के लिए एक तीव्र इच्छा होती है जब उस साधक को, तब वह सब छोड़ छाड़ कर निकल लेता है। वो ये नहीं देखता कि हमारे घर में क्या है, कैसा है, क्या परिस्थिति है, वो सब नहीं देखता, कि उसमें सब दिखता ही नहीं। वो एक प्रबल वैराग्य है जहां पर केवल भगवान ही दिखता है, उसकी प्राप्ति ही दिखती है, उसके अतिरिक्त सब जो है जगत उसके लिए सुना सुना लगता है। वो जो उत्कट वैराग्य आता है, प्रबल वैराग्य, उसमें तो ठीक है, परंतु दायित्व को छोड़ करके और दुख के कारण कुछ समस्याओं, कुछ चुनौतियां हैं, उसको देख करके यदि कोई संन्यास लेता है तो शास्त्र विरुद्ध है, वह वेद विरुद्ध है, वो एक प्रकार का पाप कर्म है। इसलिए उनके लिए क्रम से बताया गया है कि आप चतुर्थ भाग में जो आयुष्य के हैं उसमें संन्यास लो, तो गृहस्थ के लिए है। तो जरा शब्द का मतलब बुढ़ापा ही है, परंतु कौन सा बुढ़ापा? जो खटिया पर गिर जाना वाला बुढ़ापा अर्थ नहीं है वहां पर अर्थ है आयुष्य के चतुर्थ भाग में संन्यास जब तक, यानी कि जब तक संन्यास ना ले लो तब तक कर्म करते रहो। यहाँ पर यही अर्थ है जरा शब्द का। तो जरा शब्द का अब अर्थ बदल गया। जो पूर्व पक्ष कह रहा था वो अर्थ है ही नहीं। पूर्व पक्ष तो मोक्ष को खंडन करने के लिए कह रहा था कि मोक्ष है ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो खटिया पर गिरने तक तो यही कर्म अनुष्ठान करने को बताए गए हैं, आपके कर्म कब आएगा? करेगी नहीं। यह संन्यास ग्रहण करने से पूर्व तक ये कर्म करो, संन्यास ग्रहण करने के बाद ये सब छूट जाते हैं, ये सब दायित्व छूट जाते हैं। श्रेष्ठ कर्म के पीछे आप अब आ गए हो तो उसके लिए सब कर्म छूट जाते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि जब विधान कर दिया जाता है तो कोई दोष नहीं होता। कोई भी विधान जब कर दिया संविधान में तो अब दोष नहीं होता। लोक में भी देखा जाता है कि कोई विधान कर दिया कि आपको मांस खानी है, मान लो को विधान कर दिया। अब क्योंकि संविधान बनाने वाले तो होते हैं ऐसे भ्रम प्रमाद और सब अवसाद विषाद से युक्त होते ही हैं, क्योंकि वो महर्षि तो है नहीं, वो त्रिकालदर्शी तो है नहीं कि आने वाली घटनाओं को भी भूत वर्तमान भविष्य और सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट को देख करके वो कर दें, ऐसा तो नहीं होता, उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो संविधान में है मांस खा सकते हो आप, तो कोई मान लो कि मांस खा रहा है तो उसको कोई सरकार बांधेगी नहीं, उसको कुछ करेगा नहीं कोई, क्योंकि वो वैधानिक है। तो यहाँ पर तो ये लौकिक संविधान है, लेकिन एक वैदिक संविधान है, भगवान द्वारा बनाया हुआ संविधान है। उसमें तो लोक में न्यायाधीशों से गलती हो सकती है, संविधान बनाने वाले से गलती हो सकती है, परंतु परमाप्त परमेश्वर त्रिकालदर्शी जो अंतर्यामी हैं उससे कोई गलती नहीं हो सकती, गलती की संभावना ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर जब बना दिया गया है कि आप समस्त दायित्वों को निर्वहन करके अब छोड़ दो, अब भजन उपासना आदि में अपना ध्यान लगाओ, समय व्यतीत करो, तब वो सब वैधानिक है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार से महर्षि ने, आचार्यों ने मंत्र का अर्थ को समझाते हुए उसके विधि विधान को बताया कि किस प्रकार से अर्थ करना चाहिए, ताकि संपूर्ण वेद में, वैदिक वांग्मयों में कहीं भी कोई विरोध ना हो। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।